नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी मीनाक्षी और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज। और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज असम से सामने आ रही है। वोटिंग खत्म हो चुकी है, ईवीएम में बंद हो चुकी है किस्मत, लेकिन जनता का मूड अब खुलकर सामने आ रहा है। जी हां, असम विधानसभा चुनाव के बाद का सबसे बड़ा सर्वे, जिसका इंतजार पूरे देश को था, अब सामने आ चुका है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो आंकड़े, वो रुझान और वो तस्वीर जो तय कर सकती है कि असम में किसकी बनेगी सरकार और किसे बैठना पड़ सकता है विपक्ष की कुर्सी पर। दोस्तों, इस बार असम का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि ये था सीधा मुकाबला। एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई वाली बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगियों की चुनौती। हर जिले में, हर सीट पर, हर बूथ पर जनता ने खुलकर वोट किया और अब उसी जनता का मूड इस पोस्ट पोल सर्वे में साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इस बार असम में रिकॉर्ड स्तर पर मतदान हुआ। गांव से लेकर शहर तक, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं की भागीदारी भी इस बार काफी ज्यादा देखी गई। यानी साफ है कि जनता ने इस बार बहुत सोच समझकर, बहुत सोचकर अपना वोट डाला है। और अब सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या हिमंत बिस्वा शर्मा फिर से बनाएंगे सरकार या कांग्रेस इस बार करेगी बड़ा उलटफेर? क्या बीजेपी का मिशन रिपीट सफल होगा या विपक्ष लिखेगा नई कहानी? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं इस बड़े पोस्ट पोल सर्वे में। हम आपको दिखाएंगे जिले जिले का हाल, सीट सीट का आंकड़ा और बताएंगे किस पार्टी को कितनी सीट मिलती दिख रही है। साथ ही किन इलाकों में बीजेपी मजबूत दिख रही है और किन जगहों पर कांग्रेस दे रही है कड़ी टक्कर। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम दिखाने जा रहे हैं असम की 126 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत पोस्ट पोल सर्वे, जहां हर जिले की तस्वीर आपके सामने खुलकर आने वाली है। और अब चलिए सीधे बढ़ते हैं इस बड़े सर्वे के आंकड़ों की तरफ और जानते हैं असम की जनता ने आखिर किसके पक्ष में दिया है अपना जनादेश। ब्रेकिंग न्यूज जारी है और सबसे पहले नजर डालते हैं कुल सीटों के बड़े आंकड़े पर। बात करते हैं जिला बक्सा की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां के ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। तीनों की तीनों सीटों पर बीजेपी +3 के साथ पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। AIUDF और अन्य पार्टियां भी यहां पूरी तरह पीछे नजर आ रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रहा है कि बक्सा जिले में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम है। अब बढ़ते हैं जिला बजाली की तरफ, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां मुकाबला थोड़ा टक्कर का दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 1 सीट मिलती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस भी 1 सीट पर बराबरी की टक्कर देती नजर आ रही है। AIUDF और अन्य दल यहां भी अभी पीछे हैं, यानी बजाली में मुकाबला कांटे का है और आखिरी नतीजों में यहां से बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं जिला बारपेटा की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां के आंकड़े सबसे ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस यहां मजबूत स्थिति में दिख रही है और 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। AIUDF और अन्य पार्टियां यहां भी अभी मुकाबले से बाहर नजर आ रही हैं। यानी बारपेटा में इस बार कांग्रेस ने मजबूत पकड़ बना ली है और बीजेपी को यहां कड़ी चुनौती मिल रही है। अब बात करते हैं कुल आंकड़ों की, जो इस वक्त सबसे ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 11 सीटों का सर्वे सामने आया है और इन 11 सीटों में हिमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई वाली बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस 5 सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। बदरुद्दीन अजमल की AIUDF अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है और अन्य पार्टियां भी अभी शून्य पर बनी हुई हैं। बात करते हैं जिला बक्सा की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां के ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। तीनों की तीनों सीटों पर बीजेपी +3 के साथ पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। AIUDF और अन्य पार्टियां भी यहां पूरी तरह पीछे नजर आ रही हैं। यानी साफ संकेत मिल रहा है कि बक्सा जिले में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम है। अब बढ़ते हैं जिला बजाली की तरफ, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं।
यहाँ मुकाबला थोड़ा टक्कर का दिखाई दे रहा है। बीजेपी को एक सीट मिलती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस भी एक सीट पर बराबरी की टक्कर देती नजर आ रही है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहाँ भी अभी पीछे हैं, यानी बजाली में मुकाबला कांटे का है और आखिरी नतीजों में यहाँ से बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं जिला बारपेटा की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ के आंकड़े सबसे ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में दिख रही है और 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियां यहाँ भी अभी मुकाबले से बाहर नजर आ रही हैं। यानी बारपेटा में इस बार कांग्रेस ने मजबूत पकड़ बना ली है और बीजेपी को यहाँ कड़ी चुनौती मिल रही है। अब बात करते हैं कुल आंकड़ों की, जो इस वक्त सबसे ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 11 सीटों का सर्वे सामने आया है और इन 11 सीटों में हिमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई वाली बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस 5 सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है और अन्य पार्टियां भी अभी शून्य पर बनी हुई हैं। बात करते हैं जिला बोंगईगांव की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर सीधी टक्कर वाली दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक कांग्रेस यहां मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां भी अभी मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं जिला माजुली की तरफ, जहां कुल 1 विधानसभा सीट आती है, लेकिन यहां की तस्वीर बेहद दिलचस्प बनती दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के अनुसार बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस भी यहां मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है, जिससे मुकाबला काफी रोचक बन गया है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां भी अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं जिला बिस्वनाथ की, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां के आंकड़े बीजेपी के लिए बेहद सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा सर्वे के मुताबिक दोनों की दोनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी बीजेपी +2 के साथ यहां पूरी तरह मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाए हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम आंकड़े की। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 17 सीटों का पोस्ट इलेक्शन सर्वे सामने आ चुका है और इन 17 सीटों के आंकड़ों ने राजनीतिक मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में अभी तक शून्य पर बनी हुई है और अन्य पार्टियां भी अभी अपना खाता नहीं खोल पाई हैं। बात करते हैं जिला जोरहाट की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर सीधी टक्कर वाली दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां भी अभी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं जिला डिब्रूगढ़ की तरफ, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां के आंकड़े बीजेपी के लिए बेहद उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा सर्वे के अनुसार 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां भी अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। डिब्रूगढ़ को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत क्षेत्र माना जाता है और इस बार भी यहां बीजेपी की पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो डिब्रूगढ़ जिला बीजेपी के लिए बड़ा सहारा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं जिला तिनसुकिया की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां भी तस्वीर काफी हद तक बीजेपी के पक्ष में झुकी हुई दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां भी अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम आंकड़े की। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 33 सीटों का पोस्ट इलेक्शन सर्वे सामने आ चुका है
और इन 33 सीटों के आंकड़ों ने मुकाबले को एक नई दिशा दे दी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 22 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 11 सीटों पर टक्कर देती नजर आ रही है। एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व ने अभी तक 0 पर बनी हुई है और अन्य पार्टियां भी अभी अपना खाता नहीं खोल पाई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला शिवसागर की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर इस बार काफी दिलचस्प और हलचल भरी दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीजेपी यहां 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। सबसे खास बात यह है कि एआईयूडीएफ भी यहां 1 सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। यानी शिवसागर में इस बार 3 अलग-अलग दलों की मौजूदगी मुकाबले को और ज्यादा रोचक बना रही है। अब बढ़ते हैं जिला सोनितपुर की तरफ, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां के आंकड़े इस वक्त बीजेपी के लिए बेहद मजबूत संकेत दे रहे हैं। ताज़ा सर्वे के अनुसार 6 की 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी यहां पूरी तरह एक तरफा बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाए हैं। अब बात करते हैं जिला दक्षिण सलमारा मनकचर की, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर बराबरी की टक्कर वाली दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीजेपी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस भी 1 सीट पर बराबरी से मुकाबला कर रही है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम आंकड़े की। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 45 सीटों का पोस्ट इलेक्शन सर्वे सामने आ चुका है और इन 45 सीटों के आंकड़ों ने मुकाबले की दिशा को काफी हद तक स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 31 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 13 सीटों पर टक्कर देती नजर आ रही है। एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में अब 1 सीट पर अपना खाता खोल चुकी है और अन्य पार्टियां अभी भी 0 पर बनी हुई हैं। बात करते हैं जिला उदलगुड़ी की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर इस बार काफी दिलचस्प और हलचल भरी दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। साथ ही एआईयूडीएफ भी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है, जिससे यहां मुकाबला 3 तरफा होता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं जिला गोलाघाट की तरफ, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के अनुसार 5 की 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाए हैं। अब बात करते हैं जिला चिरांग की, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां भी तस्वीर बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक 2 की 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां भी अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम आंकड़े की। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 55 सीटों का पोस्ट सर्वे सामने आ चुका है और इन 55 सीटों के आंकड़ों ने मुकाबले की दिशा को एक नई दिशा दे दी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 40 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 सीटों पर मुकाबले में बनी हुई है। एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है और अन्य पार्टियां अभी भी 0 पर बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला दरांग की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर इस बार पूरी तरह कांटे की टक्कर वाली दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस भी 2 सीटों पर बराबरी से मुकाबला कर रही है। यानी यहां दोनों दलों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है।
AIUDF और अन्य दल यहां अभी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं जिला धुबरी की तरफ, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर इस बार पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के अनुसार 5 की 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, यानी यहां कांग्रेस की जबरदस्त पकड़ साफ दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी, AIUDF और अन्य दल यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाए हैं। अब बात करते हैं जिला दीमा हसाओ की, जहां कुल 1 विधानसभा सीट आती है और यहां की तस्वीर बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक 1 की 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल यहां अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम आंकड़े की। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 65 सीटों का पोस्ट इलेक्शन सर्वे सामने आ चुका है और इन 65 सीटों के आंकड़ों ने मुकाबले को और ज्यादा स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा के नेतृत्व में 43 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 21 सीटों पर टक्कर देती नजर आ रही है। AIUDF बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है और अन्य पार्टियां अभी भी शून्य पर बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला नगांव की, जहां कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं और इस जिले को राजनीतिक रूप से काफी अहम और प्रभावशाली माना जाता है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीजेपी यहां 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूती से मुकाबला करती दिखाई दे रही है। AIUDF और अन्य दल यहां अभी मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं जिला नलबाड़ी की तरफ, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर संतुलित मुकाबले वाली दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के अनुसार बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। AIUDF और अन्य दल यहां भी अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं जिला धेमाजी की, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक 2 की 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाए हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम आंकड़े की। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 78 सीटों का पोस्ट इलेक्शन सर्वे सामने आ चुका है और इन 78 सीटों के आंकड़ों ने मुकाबले की दिशा को काफी हद तक साफ करना शुरू कर दिया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा के नेतृत्व में 52 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 25 सीटों पर टक्कर देती नजर आ रही है। AIUDF बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में 1 सीट पर मौजूदगी दर्ज करा चुकी है और अन्य पार्टियां अभी भी शून्य पर बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला पश्चिम कार्बी आंगलोंग की, जहां कुल 1 विधानसभा सीट आती है, लेकिन ये सीट राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक 1 की 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल यहां अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। अब बढ़ते हैं जिला चराईदेव की तरफ, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के अनुसार 2 की 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल यहां भी पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं जिला कछार की, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर काफी दिलचस्प और मुकाबले वाली दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। AIUDF और अन्य दल यहां भी पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम आंकड़े की। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 88 सीटों का पोस्ट इलेक्शन सर्वे सामने आ चुका है और इन 88 सीटों के आंकड़ों ने मुकाबले की दिशा को काफी हद तक साफ कर दिया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा के नेतृत्व में 59 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 28 सीटों पर टक्कर देती नजर आ रही है।
AIUDF बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में एक सीट पर मौजूदगी बनाए हुए है और अन्य पार्टियां अभी भी शून्य पर बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला मोरीगांव की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर संतुलित मुकाबले वाली दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर मजबूती से मुकाबला करती दिखाई दे रही है। AIUDF और अन्य दल यहां अभी मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं जिला कछार की तरफ, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर फिर से कांटे की टक्कर वाली दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के अनुसार बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। अब बात करते हैं जिला कामरूप मेट्रो की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक 4 की 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाए हैं। AIUDF और अन्य दल यहां अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम आंकड़े की। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 98 सीटों का पोस्ट इलेक्शन सर्वे सामने आ चुका है और इन 98 सीटों के आंकड़ों ने मुकाबले की तस्वीर को काफी हद तक स्पष्ट कर दिया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 66 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 31 सीटों पर टक्कर देती नजर आ रही है। AIUDF बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में 1 सीट पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है और अन्य पार्टियां अभी भी शून्य पर बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला हाइलाकांडी की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। AIUDF और अन्य दल यहां अभी पीछे नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं जिला होजाई की तरफ, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के अनुसार बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर मुकाबला करती नजर आ रही है। AIUDF और अन्य दल यहां अभी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं जिला लखीमपुर की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर बीजेपी के पक्ष में मजबूत दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। AIUDF और अन्य दल यहां भी अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़े और सबसे अहम आंकड़े की, असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 108 सीटों का पोस्ट इलेक्शन सर्वे सामने आ चुका है और इन 108 सीटों के आंकड़ों ने मुकाबले की दिशा लगभग तय कर दी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 72 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 35 सीटों पर मुकाबले में बनी हुई है। AIUDF बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में 1 सीट पर मौजूदगी बनाए हुए हैं और अन्य पार्टियां अभी भी शून्य पर बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला हाइलाकांडी की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। AIUDF और अन्य दल यहां अभी पीछे नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं जिला होजाई की तरफ, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के अनुसार बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर मुकाबला करती नजर आ रही है। AIUDF और अन्य दल यहां अभी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं जिला लखीमपुर की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर बीजेपी के पक्ष में मजबूत दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। AIUDF और अन्य दल यहां भी अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं।
सबसे बड़े और सबसे अहम आंकड़े की। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 108 सीटों का पोस्ट इलेक्शन सर्वे सामने आ चुका है और इन 108 सीटों के आंकड़ों ने मुकाबले की दिशा लगभग तय कर दी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा के नेतृत्व में 72 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 35 सीटों पर मुकाबले में बनी हुई है। AIUDF बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में 1 सीट पर मौजूदगी बनाए हुए हैं और अन्य पार्टियां अभी भी 0 पर बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला करीमगंज की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर काफ़ी दिलचस्प और मुकाबले वाली दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। AIUDF और अन्य दल यहां अभी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं जिला कामरूप ग्रामीण की तरफ, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर बीजेपी के पक्ष में झुकी हुई दिखाई दे रही है। ताज़ा सर्वे के अनुसार बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर मुकाबले में बनी हुई है। AIUDF और अन्य दल यहां अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं जिला कार्बी आंगलोंग की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां की तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे निर्णायक आंकड़े की। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 122 सीटों का पोस्ट इलेक्शन सर्वे सामने आ चुका है और इन 122 सीटों के आंकड़ों ने मुकाबले की तस्वीर को लगभग पूरी तरह साफ कर दिया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 82 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 39 सीटों पर मुकाबले में बनी हुई है। AIUDF बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में 1 सीट पर मौजूदगी बनाए हुए है और अन्य पार्टियां अभी भी 0 पर बनी हुई हैं। बात करते हैं आखिरी जिला गोलपाड़ा की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं और यही जिला पूरे सर्वे का आखिरी और निर्णायक हिस्सा बनकर सामने आया है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस भी 2 सीटों पर बराबरी से मुकाबला करती दिखाई दे रही है। AIUDF और अन्य दल यहां भी अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े और अंतिम आंकड़े की। असम विधानसभा की कुल 126 सीटों का पूरा पोस्ट इलेक्शन सर्वे अब सामने आ चुका है और इन अंतिम आंकड़ों ने सरकार बनने की दिशा लगभग तय कर दी है। ताज़ा फाइनल आंकड़ों के अनुसार बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 84 सीटों पर मजबूत बढ़त के साथ स्पष्ट बहुमत की स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 41 सीटों पर मुकाबले में बनी हुई है और एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरती दिखाई दे रही है। AIUDF बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाई है और अन्य पार्टियां इस सर्वे में 0 पर बनी हुई हैं।